अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। तुम्हें अच्छा बनना है तो अच्छा चिंतन करते चले जाओ। कुदरत कहती है तथास्तु, तुम वैसे बनने लगते हो। कई बार ऐसा होता है, तुम मन में सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसे ही होने लगता है, जैसा सोचते हो वैसे ही होने लगता है। तो फिर गलत क्यों सोचते हो? अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो वैसे ही तुम्हारे कर्म होने लगते हैं, वैसे ही मन होने लगता है, वैसे ही वचन होने लगते हैं, वैसे ही सपने आने लगते हैं। उपवास करने वाला सोचता है कल क्या प्लानिंग है, उपवास कैसे खोलेंगे। कल का दिन आता नहीं, रात में सपने में भी उसको भोजन आ जाता है, क्योंकि जैसा सोच होता है ना वैसा ही उसके विचारधारा होते हैं। तो आपको अगर अच्छा बनना है, आपको अपने जीवन में जो बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अरहंते शरणम पवजामि। जब कभी बैठ जाओ मंदिर में तो भगवान के सामने पद्मासन से बैठ जाओ। पूजा में बहुत स्वा कर लिया, बैठ जाओ आराम से। बस भगवान जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। भगवान मुझे आप जैसा ही बनना है, मुझे आप जैसा ही बनना है, मुझे और संसार में जीना ही नहीं है। अनादि काल से संसार में भटकता आ रहा हूँ, क्या नहीं किया। समय सार में कुंदकुंद आचार्य ने कह दिया ना, शुद्ध परिचुदान शुद्धा, काम भोग वंद कहा ये तत्सुलंबो। काम भोग वंद कहा ये तत्सुलंबो, न सुलंबो भी तो सो कहा। आचार्य कहते हैं कि काम भोग वंद ये हमने अनादि काल से किया है, संसार की चीजों को हमने अनादि काल से भोगा है, लेकिन केवल आत्मा का दर्शन नहीं किया, आत्मदर्शन को प्राप्त नहीं किया, आत्मदर्शन को हमने स्वीकार नहीं किया, हम आत्म तत्व तक जाने का प्रयास ही नहीं किया। ख्याल करो, जब तुम आत्मा की चर्चा आत्मा से करने लगोगे ना तो तुम्हारा जीवन बाह्य धर्म से हटकर निज धर्म में जाना शुरू हो जाएगा। हमने बाह्य धर्म को बहुत महत्वता दी है, लेकिन अंतर धर्म को महत्वता नहीं दे रहे हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना। आप ख्याल करो, बाह्य धर्म पे हमने बहुत महत्वता दी है, लेकिन अंतर धर्म पर नहीं दी। बाह्य जगत में हम बहुत ऊंचाइयां पा रहे हैं, लेकिन अंतर जगत पे नहीं। और बाह्य पदार्थ जो भी हैं सब क्षणभंगुर है। आत्मधर्म जो है वो हमेशा शाश्वत रहने वाला है। इसलिए इतना ही विचार करो, पूरी दुनिया, पूरी जगत, पूरे सबको तुम अपना बनाओ, लेकिन अपने आप को अपना बना लिया, उस दिन सारे तुम्हारे अपने बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, सारी दुनिया जगत को तुमने अपना बनाया और अपने आप को अपना नहीं बना पाई तो तुमने कुछ भी नहीं किया। और जिस वक्त तुमने अपने आप को अपना बना लिया, सारी दुनिया तुम्हारी अपनी बन जाएगी। एकम जानाति सु सर्वम जानाति। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। सच्चा धर्मात्मा वो ही है जो स्वयं को जानने का प्रयास करता है। सच्चा धर्मात्मा वो ही है जो स्वयं समय में जानने का प्रयास करता है। सच्चा धर्मात्मा वो ही है जो अपने आत्म कल्याण के लिए पहले सोचता है। जियो, वाह, याद है। आप विचार करना, ये तीन शब्द जैन धर्म के ऐसे महत्वपूर्ण हो गए, नमो, जियो और बाहुली। ये तीनों जैन शब्द है ना। नमो नमो बोलकर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नमो नमो करके ही वो प्रधानमंत्री बन गए। और जियो जियो करके
अंबानी पूरे जगत में छा गया हो, पूरे भारत में छा गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और बाहुबली पिक्चर को दिखाकर फिल्म इंडस्ट्री ने इतना बड़ा काम कर लिया हो, उन्हें मालूम था जैनों में ताकत तो है, लेकिन जैनों के शब्दों में भी ताकत है। अगर हमने उसे दिल से स्वीकार कर लिया तो काम हो सकता है। जियो, जियो और जीने दो। पहले हमें जीने की कला सीखना है, और वो जीने की कला तुम्हें धर्म सिखा सकता है, और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। धर्म तो मानवता का होना चाहिए, और ये मानवता का धर्म बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तब पीछे हट जाते हैं। हम लोग रोज बोलते हैं शांति धारा में, देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरस्थ राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जनेन्द्र। देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, पुरुषों में शांति हो, राजा में शांति हो, करो तो शांतिम भगवान जनेन्द्र। अगर ये लाइन अगर आप हम दिल से बोलते हो ना, तो घर में तुम्हारे अशांति नहीं होना चाहिए, परिवार में अशांति नहीं होना चाहिए, मन में अशांति नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भाव तुमने अगर बाहर से बोले हैं, पुस्तक में लिखे हुए बोले हैं, तो घर में, परिवार में, मन में अशांत भाव आएगा ही नहीं। और जब दिल से बोलोगे देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरस्थ राज्ञा करो तो शांति, हे भगवान हर जगह शांति का वातावरण बने, हर जगह शांति का माहौल बने, वो धर्मात्मा अपना तुम्हारा सच्चा होगा। मैं आपसे कहूंगा उस सच्चे धर्मात्मा पने को संभालने का प्रयास करना है, तो आप अपने आप को बदलने का प्रयास करो। जो भी तुम्हें मिल रहा है, जो भी तुम्हें मिल रहा है उसे संभालो, और संभाल कर अच्छे कार्यों में लगाओ। अन्यथा हमारा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना यहीं तक सीमित रहेगा, स्वर्ग तक की यात्रा कराएगा, पुण्य दिलाएगा, लेकिन इससे और परे है। और ये ख्याल करना, मानवता की पर्याय में ही ये प्राप्त कर सकते हो। देवता बनने के बाद तुम सोचो कि सच्चे धर्मात्मा बन जाएं, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचो तिर्यंच बनकर हम सच्चे धर्मात्मा बन जाएं, बहुत मुश्किल है। और नारकी में तो विचार भी नहीं आता, उसके पहले ही से पीटा पिटाई शुरू हो जाती है। ख्याल करना, केवल मनुष्य पर्याय में ही तुम सोच सकते हो कि हम सच्चे धर्मात्मा बनकर जगत के जीवों का कल्याण करें। जब रास्ते से कोई एम्बुलेंस निकले, क्या विचार आता है? ख्याल करो, रास्ते से जब वो कोई एम्बुलेंस निकलती है, अगर आपके मन में आ जाता भगवान इसमें कोई भी जीव हो सुरक्षित रहे, उसके परिवार को संतुष्टि मिले, उसके परिवार में शक्ति मिले, और इस जीव को स्वस्थ लाभ मिले, अगर ऐसा विचार मन में आ गया तो आप रास्ते में भी धर्मात्मा हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का ख्याल करना। भोजन करने जा रहे हो, भोजन करते समय अगर तुमने झूठा भोजन नहीं छोड़ा, तो समझ के रखना तुमने ये बहुत बड़ा अन्न दान कर लिया हो, तो इससे कोई बड़े आश्चर्य की बात, क्योंकि तुमने झूठा भोजन छोड़ दिया। कितने भूखे लोगों पर तुमने कुठाराघात कर दिया। ख्याल करो, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें। सच्चे धर्मात्मा बनने के लिए मानवता का धर्म पहले लेकर आओ। मैं तो कई बार बोलता हूं, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण हो ही जाएगा। आप विचार करके रखना, इधर मंदिर है, इधर मस्जिद है, इधर गुरुद्वारा है, इधर गिरजा है, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण होगा। लेकिन जहां जन्म लिया वहीं गिरना, नहीं तो मंदिर वाला मस्जिद में गिरेगा, मस्जिद वाला चर्च में गिरेगा, तो वह वहीं पर सीमित रह जाएगा। ख्याल करें तो किसी भावना नहीं जमेगी। जहां हो वहां समर्पण भाव से गिरने का प्रयास करो, तुम्हारे जीवन में बहुत आनंद आएगा। हम समर्पणता में कमी रखते हैं, हम अपने विचारों में ऐसी दुर्भावनाएं रखते हैं, तो नहीं होगा। जब पात्र साफ होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। पात्र सफाई होती है तो उसमें जो भी डाला जाता है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सच्चे धर्म के बारे में हमारे आचार्य समुद्र स्वामी कहते हैं, देशामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वहणम। जो धर्म होता है वो कर्मों से हमें बचाने का प्रयास करता है, कर्मों से हमें दूर ले जाने का प्रयास करता है।
मंदिर में जाने के बाद, गुरुओं के पास जाने के बाद अपना जीवन नहीं बदला तो आप कैसे अपने आप को धर्मात्मा कहोगे? कैसे अपने आप को उस पुण्य आत्मा कहने का प्रयास करोगे? ख्याल करो, धर्म पैरों की जूती नहीं है, सर की टोपी है। धर्म पैरों की जूती नहीं है, सर की टोपी है। सर पे एक बार टोपी लगे तो इज्जत बढ़ जाती है। पैरों की जूती तो रोज बदलती रहती है, रोज यहाँ से वहाँ जाती रहती है। इतना ही विचार करो। धर्म कोई केले का छिलका नहीं है उतार के फेंका जाए। धर्म तो अंगूर के दाने हैं। धर्म तो अंगूर के दाने, अंगूर के दाने हैं जो पूरे के पूरे खाए जाते हैं। विचार करना, धर्म में कुछ भी चीज छोड़ने वाली है ही नहीं। लेकिन हम बाहर से जब समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि ये छोड़ो वो छोड़ो। मंदिर में चले जाओ तो एक एक चीज मंदिर की, एक एक समय अगर आपने झाड़ू भी मंदिर में लगा दी तो ये भी धर्मात्मापना है। आप ख्याल करना, अगर मंदिर में बैठकर तुमने जिनवाणी को उठाकर जिनवाणी के स्थान पर रख दिया तो भी धर्मात्मापना है। मंदिर में जाकर अगर तुमने अच्छे कार्य कर लिए तो वो भी धर्मात्मापना है। केवल पूजा पाठ से ही धर्म को ना समझें। और मंदिर का धर्म तुम्हारे घर में शुरू होता है। हम मंदिर में से जब निकलते हैं तो सच्चा धर्मात्मापना तब शुरू होता है कि अब ये मंदिर से निकले हैं तो अब इनके अंदर धर्म है या नहीं। ख्याल करो, लेबोरेटरी में जाकर तो हर कोई सीखता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए जब लेबोरेटरी से बाहर आता है तब वो प्रैक्टिकल करता है। जब हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तब नहीं समझना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जब पुस्तक को बंद करते हैं तब हमारा सही स्वाध्याय शुरू होता है। जब हम कोई धर्म की चर्चा सुन रहे हैं तब हम धर्मात्मा नहीं हैं। जब हम वो जीवन में उतार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तब हम सच्चे धर्मात्मा होते हैं। मेरा कहना यही है कि आप पूजा पाठ जरूर करो, लेकिन मन में संक्लेशित भावनाएं, मन में कलुषता के भावनाएं, ऐसा भी जीवन बनाने का प्रयास करो। हमारे अंदर धर्मात्मापना आता चला जाए। ख्याल करो, वैसे देखा जाए अधर्मात्मा लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी होंगी जितनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर लड़ी जा रही। हाँ, कितनी लड़ाइयाँ आज देश विदेशों में लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर इतनी लड़ी जाती हैं कि धर्म समझ में नहीं आता है क्या। स्थिति ये हो गई, एक चौराहे पर एक धर्मात्मा व्यक्ति निकला। उसने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ पर धर्म कर्म नहीं होता है, मंदिर नहीं है, पूजा पाठ नहीं होती है। उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, हमें धर्म कर्म के बारे में मालूम ही नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें थोड़ा बहुत धर्म करना चाहिए। उन्हें क्या करें धर्म में? उन्हें सब गांव में लोग रहते हैं, भगवान राम का मंदिर बनाओ। और राम का मंदिर बनाया गया। राम को मानने वाले तो पहुंचे, बाकी के महावीर को मानने वाले, नानक को मानने वाले, जीसस को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले नहीं पहुंचे। उतने लोग सीमित हो गए। झगड़े शुरू हो गए, राम का ही मंदिर क्यों बनाया जाए, हनुमान का बनाया जाए। एक एक करके सारे भगवान के मंदिर बनाए गए। इतने झगड़े हो गए, जो लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, अब उनका एक दूसरे को मिलना बंद हो गया, बोलचाल बंद हो गई। झगड़े जब देखो तब तने तनाए दिखते थे। बहुत स्थिति नाजुक बनी। एक संत पुरुष निकले, उन्होंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो अपने आप को समझता क्या है? क्या उसके भगवान सच्चे हैं? क्या उसके ऐसा है वैसा है? जी बहुत झगड़ी। आखिरकार जब उस संत पुरुष ने समझा, उन्होंने कहा, हे आपको अगर गांव में शांति चाहिए तो एक काम करो, इस मंदिर को हटाओ और यहाँ पर एक होटल बना दो। ख्याल करके रखना, उन्होंने कहा इस मंदिर को हटाओ और यहाँ पर एक होटल बना दो। गांव वालों ने सोचा कि होटल बनाने से क्या होगा, उन्हें बनाकर देखो तो आपस में बहुत प्रेम होगा। और हटाया गया मंदिर, उस जगह होटल बनाया गया। अगले दिन से हर कोई वहाँ एक दूसरे मिलने लग गए हों, बैठने लग गए हों, बोलने लग गए हों, चलने लग गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि वहाँ होटल पर चाय पीने हर कोई जाता था, पूछता था, एक दूसरे से बात करता था।
थोड़े दिनों में गांव की शांति फिर पुनः वापस आ गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब अब नहीं है तुम गलत ले लो, नहीं तो कहोगे महाराज जी कल तो भूमि पूजन होना और आज कह रहे मंदिर हटाओ। आप मन से मानसिकताएं हटा दो। जो गलत मानसिकताएं तुमने जोड़ रखी हैं, गलत मानसिकताएं बना रखी हैं कि वो धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा नहीं है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, जो मन में तुमने दीवारें बना रखी है ना, इसको हटाने का प्रयास करो। धर्मात्मा व्यक्ति तो सबको लेके चलता है, और जो सबको लेके चलता है वो ही सच्चा धर्मात्मा है। और जिसके मन में राग और द्वेष, एक विचार करो, जैन आगम में कहते 363 मत हैं और सब सही हैं। धर्मात्मा कभी निषेध नहीं करता है। धर्मात्मा पापात्मा को पापात्मा की तरह देखता है और धर्मात्मा को धर्मात्मा की तरह देखता है, इसीलिए वो सब में ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। आप सब लोग भी सच्चे धर्म की प्राप्ति करना है तो मानवता के धर्म को स्वीकार करें। पूजा पाठ पुण्य अर्जन में कारण बनेगी, मानवता का धर्म भी पुण्य अर्जन में कारण बनेगा। लेकिन आत्मा का धर्म तुम्हारे कर्म निर्जना में कारण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी बैठो, 5 मिनट भी अपने लिए बैठने का प्रयास करो। बहुत से लोग आते हैं, सबकी चिंता करते हैं, महाराज आशीर्वाद दो बच्चों के लिए, आशीर्वाद दो परिवार के लिए, आशीर्वाद दो दुकान के लिए, सब लोग चिंता करते हैं। लेकिन कोई भी आकर ये नहीं मांगता महाराज आशीर्वाद दो मुझे अपने कल्याण के लिए। बेटा सुधर जाए, परिवार सुधर जाए, व्यापार सुधर जाए, घर मकान सुधर जाए, सबको सुधार के फायदा भी क्या है जब तक तुम नहीं सुधरोगी। ख्याल करके रखना, अगर आप सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, इसको संभाल के लेके जाना पड़ता है। ख्याल कर, इतना ही संभाल लो अपने आप को। जब तुम्हारा मन खराब होने लगे तो उसे संभाल लो, अपने वापस लेकर आओ कि नहीं ये तुम्हारा धर्म नहीं है। जब मन में कलुषित भाव आने लगे, बेमनस्ता के भाव आने लगे, उसे संभालते चले जाओ। सच्चा धर्मात्मा वो ही है जो अपने आत्म कल्याण के बारे में भी विचार करता है, अपने जीवन के बारे में विचार करता है, अपने बारे में भी उद्धार का सोचता है, अपने परिणामों को, अपने मन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। और सच्चा धर्मात्मा कभी धर्मात्माओं से नफरत, सच्चा धर्मात्मा कभी बाह्य जगत के लोगों से नफरत नहीं करेगा। वो अपने साथ सबके कल्याण की भावना भाने का प्रयास करता है। आज दिसपुर समाज वास्तव में इतनी जल्दी कुछ निर्णय लेकर कार्य को कारण रूप करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं तो होता क्या है, मीटिंग और उसके साथ ईटिंग, और मीटिंग में होता क्या है, आई एम किंग इज इक्वल टू मीटिंग। ख्याल करके रखना, मीटिंग और ईटिंग के बाद सारी सेटिंग बिगड़ जाती है ना। ना मीटिंग ना ईटिंग, केवल सेटिंग बैठा लो और काम शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ही अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। जब भी कोई कार्य को करना है, अच्छे कार्य में ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचार मत करो। जो लोग अच्छे कार्यों में विचार करते हैं वो विचार करते करते वो समय निकल जाता है। आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल तो आने वाला नहीं है, काल जरूर आ जाता है। ख्याल करना, आज इतना ही कहूँगा। आपका जीवन मंगलमय हो। सच्चे धर्मात्मा बनने के लिए बाह्य जगत के संसार को देखो, समझो, और आत्म कल्याण के लिए 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, आधा घंटा भी, जितना समय निकले अपने लिए निकालने का प्रयास करो। उसी दिन तुम सच्चे धर्मात्मा हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण